सो बच्चों चलो कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं। एंड दिस इज योर, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस हैं। सो कुछ क्वेश्चंस हमने पहले बना लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस ये जो बैलेंस है इसको अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन वेट इज सॉरी, ये शायद ऊपर रहने पे ऐसे होता है। ओहो। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। इसको जस्ट मिनट बच्चों, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। Yeah. So let's see question number 5. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is this centimeter. So पहले एक सिलेंडर बना लिया जाए। ये लो एक सिलेंडर बना लेते हैं। ओके, अब ये क्या बोल रहा है इस सिलेंडर में? ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट मुझे नहीं पता है तो मान लेते हैं h। हुज वॉल्यूम दिया हुआ है, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1.54 meter cube. Okay, and diameter of the base is 140 centimeter. तो ये जो बेस है इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 140 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस की बात कर लें, रेडियस इसका आधा हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब हम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में है, तो ऐसा करते हैं कि रेडियस को ही मीटर में समझ लेते हैं। 70 सेंटीमीटर इज 0.5 मीटर। कैसे किया मैंने? ऐसे किया, 70 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कैसे किया? ये ऐसे किया, मैंने बोला 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ओके, हाँ जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1/100 मीटर होगा। और इसलिए अगर 70 सेंटीमीटर का निकालना है, 70 सेंटीमीटर कितना मीटर में होगा? 1/100 इंटू 70, ये मीटर होगा। तो यही आता है 0.7। और इसी को मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि 70 डिवाइडेड बाई 100 कर दो। तरीका ये है, अगर कभी कंफ्यूज भी हो गए तो ऐसे चलना हमेशा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना? 1/100। तो 70 में कितना? तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है जी, ओके। या तो हम इसकी बात कर रहे थे कि हम इसको चाहें तो हम इसको मीटर में लिख सकते हैं, और मैं इसको लिख सकता हूं 0.7 मीटर, क्योंकि 70/100 किया होगा तो 0.7 आया। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? हाइट हमें चाहिए। देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बेस का एरिया, बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट कर दो, ये तो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है 1.54 इज इक्वल टू पाई होता है 22/7 इंटू आर कितना है? देखो 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच मुझे पता नहीं है। ठीक है, सो इसको ऐसे किया, डिवाइडेड बाई 10 हो गया। इस पॉइंट को हटाया, डिवाइडेड बाई 10 हो गया। यहां से भी पॉइंट हटा दो, 100 कर दो। अब देखो तो कुछ कटेगा? ये 7 7 कट गया। ठीक है, अब देखो इंप्लाइज h इज इक्वल टू क्या करोगे? ये 10 को इधर ले जाओगे,
इस 10 को भी इधर ले जाओगे तो मैं यहीं पे काट देता हूँ शॉर्टकट। ये देखो, ये 100, ये 10 और ये 10 कट गया। अदरवाइज तुम करके देखना, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले इस 10 को इधर लेके जाओ, इस 10 को भी इधर लेके जाओ, तो पता चलेगा ये तो 100 से कट जाएगा। ठीक है, सो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, h इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाई 22 था यहाँ पे, 22 लिख दिया, इधर 7 बचा हुआ है, ये 7 लिख दिया। तो ये 7 से भी काट के देखते हैं, या 11 से पहले काट दें। हाँ, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14 आ गया। और ये भी हो गया, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, ये 14 14 कट गया। ये तो आ गया जी 1 मीटर। तो ये h इक्वल टू 1 मीटर का हाइट होना चाहिए था, वह h इक्वल टू 1 मीटर। ये है इसका आंसर। ठीक है, और कैसे बनाया हमने, हमने बिल्कुल उसी लॉजिक से बनाया, कोई फॉर्मूला भी नहीं याद किया था। पाई आर स्क्वायर हमें पता है कि बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, इनटू हाइट यही होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, और सारी चीजें फॉर्मूला में रख दी हमने। तो अब इसको मिटा देता हूं। इसको मिटाने के लिए मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, जस्ट बेयर विथ मी। ओके, so we are done with this question. Come to question number 6. A milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 मीटर। शायद ये है मिल्क टैंक। हाँ, ठीक है, तो ये देखो मिल्क टैंक, ये है, ये एक सिलेंडर की तरह है, ये देखो, जिसका ये वाला जो बेस और टॉप है ये एक सर्कल की तरह है, ये पूरा एक सिलेंडर हो गया ना, ये सिलेंडर की तरह ऐसे। ठीक है, हुज रेडियस इज दिया हुआ है 1.5, तो हम लिख लिया जाए 1.5 मीटर। ठीक है, लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ मतलब ये हाइट ही हो गया, यही वाला लेंथ है, इसी को तो हम हाइट बोल रहे हैं। अगर इसी को ऐसे खड़ी करके रख दें तो ये हाइट हो जाएगा, है ना। तो लेंथ दिया हुआ है विच इज नथिंग बट इक्वल टू हाइट, दिस इज इक्वल टू 7 मीटर। Find the quantity of milk in liter that can be stored in the tank. ओके, सो हम कितना इसमें मिल्क रख सकते हैं, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम कितना रख सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे पता है कि मैं इसकी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, मुझे वॉल्यूम चाहिए इसके अंदर, इस क्वेश्चन में। सो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो कैसे, बेस का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, यही होता है। तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच है 7, ये 7 7 कट गया, ये कितना आ गया 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, मैं कैलकुलेटर से कर लूं। सो इट इज गोइंग टू गिव मी 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 49.5 है बच्चों, 49.5। क्या है ये 49.5 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कितना लीटर आएगा मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर चाहिए हमें। आपको कुछ याद है,
हमने बोला था कि अगर 1 लीटर है, कभी भी वॉल्यूम ऐसा निकल जाए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसा समझना कि ये 1 लीटर है। यही तो मैंने आई थिंक 3-4 लेक्चर पहले समझाया था एक बार, कि 1 लीटर को कैसे समझेंगे। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो पुराना वाली वीडियो देखो, हमने अच्छे समझाया कि ये कैसे है, 1 लीटर और ये सेंटीमीटर क्यूब कैसे रिलेटेड होता है। ठीक है, ओके। सो ये मीटर क्यूब में है ना। किसी भी तरीके से ये सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यही तो हुआ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अब हम चाहते हैं कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वॉल्यूम मेरा मीटर में दिया हुआ है ना? तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो फिर वही वाला तरीका, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इसलिए 10 सेंटीमीटर, तो 10, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 1/10। 1/10 होता है 0.1 मीटर। ओके, सो 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1/10 मीटर इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 1/10 मीटर इंटू 1/10 मीटर इक्वल टू 1 लीटर। यहाँ तो वही वैसा का वैसा है, राइट साइड में कुछ चेंज ही नहीं किया मैंने। मैं ऐसा करके बस ये देखना चाह रहा हूं कि कितने मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो देखो, 1 बाई, इसको थोड़ा सा, इसको हटा दो, इसको हटा देता हूँ। तो हमें क्या पता चला, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 कितना होगा? 1/1000, 3 0 हो जाएगा। मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये मतलब अगर 1/1000 मीटर क्यूब कहीं पे वॉल्यूम आया है तो वो 1 लीटर होता है। समझ गए? सो इसलिए 49.5 मीटर क्यूब है कोई चीज, है ना। या इसको ऐसे समझो कि 1/1000 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, या मैं यूं ही बोल दूं कि 1 मीटर क्यूब अगर कोई भी चीज है तो इसका मतलब 1000 लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब का कहीं पे वॉल्यूम आया हुआ है तो उसका मतलब समझना कि ये 1000 लीटर है, 1 मीटर क्यूब। तो अब देखो मेरा वॉल्यूम कितना आया हुआ है, 49.5 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इसलिए 49.5 मीटर क्यूब में 49.5 इंटू 1000, और ये क्या हो गया, अब मीटर क्यूब नहीं रह जाएगा, ये लीटर बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा 49500, इतना लीटर, इतना लीटर ऑफ मिल्क इस टैंकर में आ जाएगा, इस टैंक के अंदर। और कैसे किया हमने? बिल्कुल उसी लॉजिक से। इसी को तुम चाहते तो यहां पे जो मीटर में दिया हुआ है इसको तुम सेंटीमीटर में लेकर के चलते तो भी वही आता, क्योंकि तुम्हें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये हमने सीखा है अपने पुराने वीडियोस में, और इस जानकारी से ही मैं सारे गेम को खेल सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये देखो ऐसे किया। मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूं, मीटर को सेंटीमीटर में कर लूं, कुछ भी कर लूं, तरीका बिल्कुल वही साफ है।
जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने 10 × 10 × 10 लिख दिया और सबको फिर मीटर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ये कर दिया, तो मीटर वाली चीज आ गई। मैं चाहता तो यहाँ पे मीटर था, इसको ही सेंटीमीटर में पहले बना लेता और फिर ये सेंटीमीटर यहां से ही कर देता कैलकुलेशन। ये लोग आप करके देखो, ये मतलब ये वाली चीज आप लोग करके देखो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, यहीं पे यहाँ पे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो और फिर बना करके देखो, तो सेम आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, सो आगे चले। आगे तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if if each edge of a cube is doubled, if each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase? तो पहले तो एक क्यूब बना लेते हैं, ऐसे मैंने एक क्यूब बना लिया। क्यूब की प्रॉपर्टी मुझे पता है कि सारे साइड बराबर होंगे, तो मैंने ऐसा क्यूब बना लिया। अब बोल रहा है कि हर एज का मतलब होता है ये लेंथ, ये वाला, तो सारे जितने भी एज हैं इसके सबको अगर डबल कर दिया जाए तो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा एंड वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, ये जानकारी हमें चाहिए। तो देखो ये क्यूब था, मान लो इसका साइड था ए, ये सारे ए होंगे, लेंथ विड्थ ये भी ए, ये भी ए, सारे ए। ठीक है, तो लेंथ ए, विड्थ ए, हाइट भी ए। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में बोला जा रहा है कि इसको डबल कर दिया जाए, इसी क्यूब के सारे लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो मैंने इसे बड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक, अब ये वाला लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया 2a, ये भी हो गया 2a, ये भी हो गया 2a, मान लिया गया, मान लिया था मैंने कि ये a है। अब ये क्वेश्चन में ही दे रहा है कि डबल हो गया। अब पूछ रहा है कि जब ये डबल हो गया तो सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ गया। तो देखते हैं पहले इसका सरफेस एरिया। देखो इसका सरफेस एरिया अगर हम बात करें, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, या तो अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है मतलब टोटल सरफेस एरिया, और या तो कर्व सरफेस एरिया लिखा होगा सी एस से, या तो लैटरल सरफेस एरिया लिखा हुआ होगा। ये दोनों का मतलब सी एस से ही होता है, लैटरल या कर्व। लेकिन सिर्फ अगर सरफेस एरिया लिखा है या टोटल सरफेस एरिया लिखा है, ये दोनों एक ही चीज है। तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूब का क्या होता है, 4a²। 4a² कैसे निकाला मैं, पेरीमीटर साइड का इनटू हाइट किया, 4a² आ गया, ये कर्व सरफेस एरिया हुआ, प्लस ऊपर वाला नीचे वाला सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे 2a²। तो ओवरऑल मुझे पता है कि 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर इसका निकाला जाए तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू ए की जगह पे यहां पे 2a है, इस 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि साइड का लेंथ अब क्या है, ए नहीं है 2a है, तो मैंने 2a और उसका होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 6 इंटू, देखो ये 2 का स्क्वायर अलग से कर देंगे, 4 इंटू a², तो ये कितना हो गया
4 इंटू इसको लिख सकते हैं 6a²। तो कहने का मतलब है कि 4 गुना बढ़ गया। खुद देख लो, पहले एरिया था 6a²। जब मैंने एज को डबल कर दिया तो अब एरिया आ रहा है 4 इंटू 6a²। है ना 4 गुना। 6a² तो था ही, उसमें से 4 से और मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली इसका देख लें, वॉल्यूम कितना गुना बढ़ गया। तो वॉल्यूम देखते हैं, इस वाले का वॉल्यूम कितना होता है वो चेक कर लिया जाए। दूसरे कलर से बनाता हूं, व्हाइट से। तो जी इसका वॉल्यूम होता है a³। ठीक, v इक्वल टू, है ना, a³ होता है वॉल्यूम। और क्यों होता है, क्योंकि एरिया, बेस का एरिया निकाल दो a² इंटू हाइट करूंगा मैं तो a³ ही आ जाएगा। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम निकालें, इस वाले का वॉल्यूम निकालें, तो v इक्वल टू आएगा, a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2a, 2a का होल क्यूब। 2a का होल क्यूब का मतलब 2 का क्यूब कर दो और a का क्यूब कर दो। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं हम, ये भी बताता हूं। पहले 2 का क्यूब कर दो, कितना आ गया 8 इंटू a³। देखो जरा 2a³ कैसे करोगे। 2a³ का मतलब क्या, क्यूब का मतलब कि उसी नंबर को 3 बार गुना कर दिया जाए। यही हमने पढ़ा है ना अपने पूरे पिछले जो भी क्यूब वाली क्लासेस जो हमने की थी। तो देखो 2a इंटू 2a इंटू 2a, यही करोगे। और 2a का मतलब क्या है 2 इंटू ए। तो चलो फिर अलग से लिखते हैं, 2a का मतलब है 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू ए। अब हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन में किसी को भी किसी से भी पहले मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अब मैं करूंगा 2 इंटू 2 कर दिया और फिर 4 इंटू 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 कर दिया मैंने। सो इसलिए 8 आ गया। ए को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू ए इंटू ए हो गया a³। तो ऐसे निकाला मैंने 8a³। बेसिक वही रहा। कहीं पे भी अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले बेसिक में चले जाओ। तो बेसिक तो यही है ना, 2a³ का मतलब यही होता है, इसलिए मैंने 8a³ लिख दिया। ओके, अब तुम खुद ही बताओ कितना गुना बढ़ गया। देखो पहले वॉल्यूम था a³ और अब क्या हो गया, अब हो गया 8a³। और 8a³ का ही मतलब होता है 8 इंटू a³। तो पहले a³ था, अब 8 इंटू a³ हो गया। तो कितना गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल्सो डन। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मिटा दो, इसको मिटा दिया जाए जी। यहीं पे इसलिए सॉल्व कर रहा हूं, मैं चाहूं तो नेक्स्ट स्लाइड में जाकर के और पूरा उस पर लूं, लेकिन देन बार बार आपको क्वेश्चन को रेफर करने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, इस वाली स्लाइड पे। ओके, तो सामने ही क्वेश्चन है और सामने ही बना रहे हैं, तो उसके थोड़े ज्यादा उसकी अहमियत है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे समझ में आता है, इसलिए हम इसी पे बना रहे हैं। सो 8 नंबर देखते हैं। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वोयर एट द रेट ऑफ, तो ये है रहा, ये एक रिजर्वोयर है। रिजर्वोयर होता है जहां पे वाटर को स्टोर किया जाता है, बहुत बड़ा सा डैम जैसा होता है। डैम जैसे समझते हो ना, वैसा। देखो क्यूबॉइड के शेप में है, यहां से देखो पानी निकल के आ रहा है इसके अंदर नलके से। ये रहा नल। नल मतलब एग्जैक्टली नल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी सी पाइप होगी जिसमें से पानी निकल के आ रहा होगा। और पानी कैसे निकल रहा है ये लिख रहा है 60 लीटर पर मिनट। तो हम एक जगह लिख लेते हैं, रेट ऑफ वाटर। रेट मतलब कैसे, किस स्पीड से आ रहा है पानी। तो 60 लीटर पर मिनट, मतलब तुम घड़ी देखना शुरू किए,
यहाँ पे तुम्हारे पास घड़ी है, ये सेकंड वाली सुई है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही, चलती जा रही है, पूरा घूम करके यहाँ पे 1 मिनट में कितना पानी भर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल एक टैंक है, मान लो यहाँ पे नल है, तो 60 लीटर पर मिनट का हुआ मतलब हुआ कि अगर मैं यहां से 1 मिनट तक वेट करूंगा, 1 मिनट तक इंतजार करूंगा, तो इस टैंक के अंदर 60 लीटर पानी भर जाएगा। ये मतलब हुआ। मान लो 2 मिनट इंतजार करता तो कितना भर जाएगा? 120 लीटर। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूं, अभी हमने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि 60 लीटर पर मिनट का मतलब क्या समझो तुम। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जी 1 मिनट में 60 लीटर को भर देगा पानी, बस। आगे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम भी दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। ठीक है जी, बढ़िया। अभी हमने जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में, ये मिल्क इन लीटर वाला था ना, इसमें हमने क्या देखा था कि 100,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक, और फिर हमने देखा था कि इसको अगर हम मीटर में जानना चाहें तो इसी को मैंने 1/10 किया था, 1/10 इंटू 1/10, अभी अभी जस्ट किया है पिछले क्वेश्चन में ही, इक्वल टू इतना मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो ओवरऑल नॉलेज की बात यह है कि मैं ये कह सकता हूं कि जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, अगर 1 मीटर क्यूब हो तो इतना बराबर 1000 लीटर होता है। ये हमने देख लिया था। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहां पे मेरे को मीटर क्यूब में दे रखा है और लीटर की बात हुई, इसलिए पहले तो हम रिलेशन देख लेते हैं कि मीटर क्यूब और लीटर लीटर में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। सोचो, अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई ऐसा बॉक्स है तो इसके अंदर 1000 लीटर भर सकता है। ठीक है जी, ये मतलब हुआ। तो बस इसको दिमाग में रखना है, इस सेंटीमीटर वाले को भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। 108 दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। ठीक है, तो अगर 108 मीटर क्यूब है तो ये कितना लीटर है? इसका वॉल्यूम अगर मैं देखना चाहूं, ये जो पूरा रिजर्वॉयर है, ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा, ये जो रिजर्वॉयर है पूरा, ये इतना, ये जो बना हुआ है, इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है ऑलरेडी 108 मीटर क्यूब। लेकिन मैं लीटर में जानना चाहूं तो देखो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, इसलिए 108 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा? तो 108 इंटू 1000 लीटर। अब देखो, मैंने मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। कहने का, इसको मिटाता हूं अभी। तो कहने का मतलब ये है कि जी, ये जो रिजर्वॉयर है ना, ये जो रिजर्वॉयर, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? तो देखो, 108 और 000 लीटर, इतना पानी आ सकता है। अगर वही पानी मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो 108 मीटर क्यूब है, लेकिन वही पानी अगर लीटर में समझना चाहते हो तो वो होगा 1,08,000 लीटर पानी आ सकता है इसके अंदर। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। कितना घंटा लगेगा रिजर्वॉयर को फिल होने में? तो तुम मुझे एक बात बताओ, 60 लीटर भर दे रहा है 1 मिनट में, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 मिनट में 60 लीटर भर जाता है। 60 LTR लिख देते हैं, लीटर को शॉर्ट फॉर्म में। तो खुद सोचो
60 मिनट में 60 मिनट में कितना लीटर भर देगा? 60 × 60 मतलब 3600 लीटर भर देगा पानी। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। सो बेसिकली मैं कहूं तो 1 घंटे में, 1 आवर में जो पाइप है वो 3600 लीटर पानी भर देता है। और मुझे भरना कितना है टोटल? 108,000 लीटर भरना है। तो कितना घंटा लगेगा ये जानने के लिए मैं करूंगा 108,000 डिवाइडेड बाई 3600। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कितना घंटा लगेगा इस पूरे को भरने में, है ना जी। तो इसको डिवाइड करते हैं, यूं कट गया। ये कितना आ गया? 6 6 36। और ये 6 1 6 48। और 6 8 48। और ये 0 था पहले से। फिर ये होगा 30। मेरे हिसाब से ये 30 घंटा आना चाहिए इसका आंसर। तो आंसर है 30 आवर्स। ठीक है बच्चों, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो देख लेना, बट आंसर मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। स्टेप बिल्कुल सही है, स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में आई डोंट नो। सो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो, ओवरऑल मैंने तो कहीं पे आपको कुछ भी आंसर नहीं देखा हुआ है, ना तो मैंने स्टेप्स देखे हैं। मैं तो सिर्फ इस तरीके से चल रहा हूं, जो मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से मैं प्रोसीड कर रहा हूं। आपको भी वैसे ही कोशिश करना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले लिखना शुरू करो। रेट ऑफ वाटर इतना दिया हुआ है, इससे क्या समझते हैं वो भी हमें पता है। 60 लीटर पर मिनट, हर मिनट में 60 लीटर भर देगा। तो बेसिक है, हर चीज बहुत सिंपल है। बस तुम अपना दिमाग लगाओगे तो आपको सब कुछ सिंपल समझ में आएगा। लेकिन अगर दिमाग बंद करोगे, सोचोगे कि मुझे याद कर लेना है, तो हर चीज आपको डिफिकल्ट लगेगी। आपको कोई भी चीज याद नहीं करना बच्चों, ना मैथमेटिक्स ना साइंस, किसी भी तरीके की चीज को याद नहीं करनी है। हर चीज को समझना है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, और इसलिए इतनी सारी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। अगर हम ह्यूमन बीइंग हो करके भी हम चीजों को समझने की बजाय हम उसको रटने में अपना एफर्ट लगाएंगे, तो जी उससे और ज्यादा एफर्ट बढ़ेगा आपका। आप जब और हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको कितनी चीजें आप याद करोगे, और इसलिए बच्चों को फिर चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। आप लोगों को पढ़ाई जो है बहुत बड़ा बर्डन लगने लगता है। आपको लगता है मैं पास कैसे होऊंगा, कैसे इसमें आंसर ले पाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता बच्चों तो मैं क्लास 12th को सीधा पढ़ा सकता था। मेरी जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो मेरी एमटेक लेवल तक की क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स कर रखा है मैंने। मैं 12th को पढ़ा सकता हूँ, मैं बीटेक वाले को पढ़ा सकता हूँ, बट मैंने जो स्टार्ट किया है वो किया है क्लास 8 से। बिकॉज बच्चों का बेस ही वहां से बनता है। 8 हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, ये सब बेस वाली चीजें हैं। अगर यहाँ पे आप परेशान हुए, यहाँ पे अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है, आपने चीजों को याद करने की कोशिश की है, आपने समझने की कोशिश नहीं की है, तो आगे जाके आपको बहुत परेशानी होगी। मैं आगे आगे भी सारे क्लासेस पढ़ाऊंगा, 10th भी पढ़ाऊंगा, 11th 12th सभी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स मैथ ये सब कुछ। बट ये है कि कुछ बच्चे जो हैं जिनके बेस बनने की जो जो उम्र है, क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 तक की, उसमें बच्चे पीछे ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि जी पहले क्लास 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो ये लास्ट लेक्चर है, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको ये सारी बातें बता दें। लास्ट लेक्चर ऑफ
चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो बच्चों। अगर समझ में आया है तो आप ये कभी भी ज्ञान को अपना बचा के नहीं रखना, किसी से छुपा के नहीं रखना, ज्ञान को बांटो। आपको अगर समझ में आया आप किसी और को बताओ कि हाँ ये ऐसे होता है। अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है आप उसको ये वीडियो शेयर करो, बताओ कि आप कि तुम ये वीडियो देख करके समझ सकते हो, आप अगर समझना चाहते हो समझ लो। तो बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। किसी किसी को भी अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ, अपने फ्रेंड्स का क्वेश्चन को सॉल्व करो इस तरीके से, जिस तरीके से अभी तुमने पढ़ा है। ठीक है। सो आप सभी को इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा इस तरीके से करने पे। तो चलो फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें मन लगा के, एंड एंजॉय करें मन लगा के। गेम्स भी खेलना है, जो भी आपकी पैशन है, जो आपको जिस चीज में भी आपको मन लगता है वो सब कुछ जो है एंजॉयफुली करना है बच्चों। ओके, टेक केयर, गुड बाय।